हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले जान लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में, और इस मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज क्या है इसके बारे में। चलिए, हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज में, जैसे हम लोग बात करें अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक अलजेब्रा कह सकते हैं, अरिथमेटिक अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, ऐसे मैथमेटिक्स के कई सारे ब्रांच में हम लोग कुछ पैटर्न वाले कुछ केसेस को देखते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग एक बात करें, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसके बारे में आप पढ़े हैं कि इसका सम किसके इक्वल टू होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ सम ऑफ n नेचुरल नंबर इसके इक्वल हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये दिया हुआ जो आप केस देख रहे हैं, इस केस में n के जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप n के जगह यहाँ 10 रखेंगे, तो जितना सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर आएगा वही यहाँ से भी वही रिजल्ट मिलेगा। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये जो आप केस देख रहे हैं ये ट्रू है। और ये कैसे ट्रू है, इसी का प्रूफ हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमें केसेस मिलेंगे, और इन्हीं केसेस को, है ना, अलजेब्रा में मिलेगा, ज्योमेट्री में मिलेगा, उन्हीं सभी केसेस को हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड डेवलप करेंगे जिससे इनको प्रूफ किया जाता है ना। इनको प्रूफ किया जाता है कि ये हमारा जो दिया हुआ केस है, रिजल्ट है, वो सही है। और उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक मेथड है जो इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हम चाहे तो यहां नीचे डिफाइन कर सकते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन, यहां लिख सकते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन is widely used in proving theorems, identities, inequalities, यानी इनइक्वालिटीज का साइन समझा है ना जी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये 4 सिंबल होते हैं ऐसे लगे हुए जो आपके पास केसेस होंगे, है ना। इनइक्वालिटीज, डिविजिबिलिटी एंड मेनी ज्योमेट्रिकल and other results। तो क्लियर हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट्स होते क्या है। स्टेटमेंट के बारे में आप इंग्लिश में भी जानते हो, स्टेटमेंट होता क्या है, कथन हिंदी में कहते हैं इसे, है ना। स्टेटमेंट कहिए, या फिर यहां पर हम लोग इसे प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं, और एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट कहिए, प्रोपोजिशन कहिए, या डिस्क्रिप्शन कहिए, ये होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि
एक सेंटेंस होता है ना, जिसे हम लोग जज कर पाते हैं उस सेंटेंस से कि वो सेंटेंस ट्रू है और फॉल्स है। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये सेंटेंस ए सेंटेंस which can be judged to be either true or false is called a statement। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सेंटेंस जिससे आपको जज हो सके, वहां से आप जज कर सकते हो कि वो जो सेंटेंस है ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो वही आपका स्टेटमेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। मैं कह रहा हूँ, पहला एग्जांपल, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऐसे कि मान लीजिए देयर आर 6 days इन ए वीक। अच्छा, ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ये सेंटेंस फॉल्स है, हमें दिख रहा है फॉल्स है ना जी। आप ये जज कर पा रहे हैं ना कि ये फॉल्स है, क्योंकि एक वीक में 7 days होते हैं, ना कि 6 days। दैट मीन्स ये आपका स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। क्लियर है? मैं यहां पे लिख देता हूं कि 2 divides 8। अच्छा, 2 8 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा 4 टाइम्स में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। हम लोग यहां पे लिखते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये बिल्कुल सही है, 3 सेट के लिए, ABC के लिए एकदम ट्रू है। पढ़े हैं ना हम लोग जी। तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं जो जिन सेंटेंस को देखकर आप ये जज कर पाते हैं कि वो सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है, वही आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हम लोग अपने मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में बात करें कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? तो आप इसे ऐसे यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है मैथमेटिकल रिलेशंस, है ना, वही आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इसको क्लियर लिख देता हूँ, इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल relations are known as the mathematical statement। तो ये भी ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ठीक है, बट उसमें मैथमेटिकल जो रिलेशन होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट हमारे पास Pn स्टेटमेंट को हम लोग इसी तरह से डिनोट करेंगे, Pn लिख दिए इस तरह से। ये Pn किसको डिनोट कर रहा है? बी द स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? तो 10n+3 इज प्राइम। ठीक है, चलिए हमने इसे दिया है कि ये 10n+3 क्या है? हमेशा प्राइम होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो क्या ट्रू स्टेटमेंट है? आप देख लो, इसमें जैसे आप 1 रखेंगे तो 13 तो आ जाएगा, अगर 2 रखेंगे 10 × 2 + 3 तो 23 आएगा, 1 रखेंगे तो देख लो 13 आएगा, 3 रखेंगे
तो गड़बड़ हो जाएगा, 33 आ जा रहा है, तो 33 प्राइम नहीं है। तो ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। समझ गए ना? ये 1 पे ट्रू हो रहा है, 2 पे ट्रू हो रहा है, लेकिन 3 पे ट्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए था, n फॉर हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हम इसमें प्रूव करेंगे वो सभी के सभी ट्रू ही दिए होंगे और उन्हीं को हम लोग इसमें प्रूव करना सीखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके पास दिए होंगे आपके बुक में, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके कैसे उसे प्रूव करेंगे इसको देख लेते हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में किया क्या जाता है ये चीज देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के दो प्रिंसिपल है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल है और एक सेकेंड प्रिंसिपल है। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल of mathematical induction। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले ले लेंगे लेट जो हमारा स्टेटमेंट है उसको Pn बी अ स्टेटमेंट। ये आपके पास स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग the natural number n such that। अच्छा पहले देखेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है उसमें n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा काम क्या होगा, पहले चेक करेंगे कि P1 इज ट्रू, यानी कहने का मतलब कि n इक्वल टू 1 पर जो स्टेटमेंट हो वो ट्रू है कि नहीं। अगर वो ट्रू होता है तभी आगे आप उसको देखेंगे, यानी डेट इज यहाँ लिख सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहले हम लोग n इक्वल टू 1 पर ये देख लेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तब उसके बाद सपोज कर लेंगे कि P के, मैं यहाँ K लेके चलता हूँ, K फॉर यहाँ पे जो हम लोग कोई जो नेचुरल नंबर लिए थे n उसके जगह पे हम लोग K सपोज कर लेंगे, या कोई आपके बुक में M यूज कर दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग K ले लेते हैं। ये P के इज ट्रू, ये हमें सपोज कर लेना होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे n के जगह पे K रख देंगे और ये P के जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू है ऐसा सपोज कर लेंगे। तो हमें क्या उसके बाद प्रूव करना होगा, तो हमें अगर ये P के ट्रू है तो हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि P के प्लस 1 इज ट्रू, P के प्लस 1 इज ट्रू। तो अगर ये भी ट्रू हो जाता है देन हम कह दे पाएंगे वहां पे, देन हम लोग कह पाएंगे कि जो Pn स्टेटमेंट दिया हुआ है इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, हर एक नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू हो जाएगा। यानी कि पहले 1 पर ट्रू है ये देख लेंगे, फिर Pk पर ट्रू मान लेंगे और हमें प्रूव करना होगा उसके बाद कि Pk प्लस 1 पर ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। अगर ये होता है तो Pn पे ट्रू हो जाए, Pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। समझ गया? तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। सेकंड में बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आ जाएगा इसको चलिए देख लेते हैं। बस सेकंड वाले में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दूं, इसी में लिखता हूं ताकि दोनों में फर्क पता चल सके आपको। यहीं पे सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है सेकेंड प्रिंसिपल, इसको देखते हैं। सेम इसी तरह से इसमें भी लेंगे, लेट Pn बी a statement involving the natural number n such that क्या लिखेंगे फिर इसी तरह से such that पहले हमें देख लेना होगा P1 is true
P1 इज ट्रू, यानी कि 1 पर जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। फिर दूसरा चीज क्या देखेंगे, यहाँ पे तो हम लोग वहां पे करेंगे कि PK इज ट्रू। ये सपोज कर लेंगे कि PK ट्रू है, हमें वहां पे दिखाना होगा कि PK + 1 इज ट्रू। यहाँ भी वही चीज दिखाना होगा, लेकिन बस यहाँ पे लिख देंगे, एक कंडीशन इसमें लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर वेयर ये जो n होगा वह लाई करना चाहिए 1 to m के बीच, 1 to k के बीच, सॉरी 1 to इस k के बीच। बात को समझिए यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है कि 1 पे ट्रू होगा स्टेटमेंट, ये हम लोग चेक कर लेंगे, फिर k पे ट्रू सपोज कर लेंगे, और फिर हमें दिखाना होगा k + 1 पे ट्रू है, ठीक है। और यहाँ n जो होगा यह G1 से लेके कहाँ तक लाई करेगा, k तक। 1 भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें 1 पे ट्रू चेक कर लेना है, फिर हो सकता है कि आपको 2 पर भी ट्रू चेक करना पड़े, 3 पर भी ट्रू चेक करना पड़े। यानी कि हम लोग यहाँ पे n जो नेचुरल नंबर की बात करें, वहां पे हम लोग 1 से अधिक में पहले चेक करते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल में, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग सिर्फ 1 पे ही चेक कर लेते हैं, और इसमें हम लोग 1 पे, 2 पे, 3 पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं। उसमें जरूरत के अनुसार से हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे इस पे भी क्वेश्चन 1-2 दिए हुए, ज्यादा नहीं, सबके सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं कि इसमें जो k हम लोग k पर जो ट्रू चेक कर रहे हैं, वो हम लोग क्या ले रहे हैं, तो वह n के इक्वल होगा या n से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये जो k है इसमें क्या था कि n और k दोनों इक्वल ही थे, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ k जो है n से ग्रेटर है, उसके इक्वल है। ये चीज भी यहाँ आपको ध्यान देना होगा। तो दोनों में यही फर्क है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशंस, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।